नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, दिल्ली के अंदर 4 दिन से न्यायिक हिरासत में लिए गए पत्रकार मोहम्मद जुबैर के बारे में। कल उनकी सुनवाई थी और सुनवाई के बीच तकरीबन 2 बजे के बाद जज साहब लंच पे थे और लंच के बाद उनकी सुनवाई थी। लेकिन जज साहब फैसला नहीं दिए और उनके पहले ही दिल्ली पुलिस ने बात को लीक कर दिया कि आखिर जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा भारत के न्यायिक जस्टिस से सवाल है कि जज साहब के बिना फैसले के आखिर दिल्ली पुलिस ने फैसला कैसे जाना, उसने वीडियो को कैसे लीक किया, आखिर उसे जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। मेरा ये सवाल है आपसे। क्या दिल्ली पुलिस ने जो कहा फिर वही तकरीबन शाम को 7 बजे सेम टू सेम जो दिल्ली पुलिस ने मीडिया को, पत्रकारों को बताया, वही फैसला जज साहब सुनाते हैं। हमें तो लगता है कि ये फैसला जज साहब ने उस डीजीपी केपीएस मल्होत्रा के कहने पर सुनाया या दिल्ली पुलिस के दबाव में आकर के उसने ये फैसला लिया। दोस्तों, मेरा सवाल से सरकार से यही सवाल है कि आखिर भारत के न्यायिक जस्टिस में ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन डीजीपी साहब से पूछा जाता है कि आखिर आपको पता कैसे है, फैसला न आने से 4-5 घंटे पहले आपको कहां से जानकारी प्राप्त हुआ, आप ये सटीक विश्लेषण कैसे दे सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। दोस्तों, जबकि जिस दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 2018 के एक ट्विटर करने पर उन्हें गिरफ्तार किया था, वो ट्वीट करने वाला व्यक्ति भी गायब, अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर को इसलिए न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक निष्पक्ष पत्रकार है, बिल्कुल निडर होकर के सच्चाई बयान करता है और सच्चाई बयान करने का ये नतीजा है कि उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि बात की जाए दोस्तों, तो अभी हाल में ही नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था और उस बयान के कारण भारत के अंदर एक ऐसा कांड हुआ
जो पूरा देश जानता है, लेकिन उस नुपुर शर्मा को आज तक किसी पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की, अरेस्ट करने की तो दूर की बात है। दोस्तों, क्या मोहम्मद जुबैर का गुनाह यही है कि वह मुसलमान है? दोस्तों, मोहम्मद जुबैर के वकील ने भी बताया कि 2 बजे के बाद जब मल्होत्रा साहब ने ये न्यूज़ फैला दिया तो मोहम्मद जुबैर के जो वकील कह रहे हैं वो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? बहस हुई थी। बहस के बाद जज साहब ने मैटर को रिजर्व किया था जजमेंट। हम अभी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसलर हूँ, शौकित बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक्ड टू सी दैट द डीसीपी केपीएस मल्होत्रा हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट ट्विटर पोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स हु आर रनिंग दिस न्यूज। There are certain law reporters who have done this news, and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous, and it speaks of the status of rule of law in our country today. And even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is beyond me, and this calls for serious introspection about the status of rule of law. लोगों ने कि मोहम्मद जुबैर के वकील ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, मेरा भारत सरकार से एक प्रश्न है कि आखिर ये भारत के लोकतंत्र में क्या हो रहा है। यदि बात करें ऐसे बयानबाजी की तो हमें लगता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई गलत बयानबाजी करता है तो कहीं न कहीं वो बीजेपी के चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, या फिर गोदी मीडिया हो। ज़्यादातर उन्हीं के द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए मैं भारत की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके से जो न्याय भारत सरकार कर रही है, कहीं न कहीं ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं भारत में बैठे सरकार सही तरीके से न्याय कर सकेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।